Hello everyone. Hi guys. Good evening y'all. How is everyone doing today? Hi guys. Can you guys quickly confirm if you're able to hear me? जल्दी से कंफर्म करो अगर सुनाई दे रहा है तो, जो अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो भी बताओ. कैसे बताओगे? हाय पेन कहाँ चला गया? श्योर इट इज. हाय तने, गुड मॉर्निंग. जब उठे तब सवेरा, अलग ही सीन चल रहा था ना तुम्हारा. वेलकम एवरीबॉडी. दिस इज आवर 9th लेक्चर ऑन नंबर सिस्टम. आओ भाई, कहाँ हो? हाय गौरव, हेलो. Okay, this is our 9th lecture on number system. पहला lecture, first lecture on remainders. Remainders has been one of the most frequently tested concepts in number system. Remainders में normally क्या होता है, जब normal basic question आता है तो वो easily हो जाता है ना. बट जब क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल इफ दे आस्क यू व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 19 फैक्टोरियल या सॉरी 18 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 19, इसका रिमाइंडर क्या होगा? तो ऐसे केसेस में क्या हो जाता है, हम फंस जाते हैं, राइट, अटक जाते हैं कि 18 फैक्टोरियल, पहले सबसे पहले 18 फैक्टोरियल का वैल्यू नहीं पता, बहुत ही बड़ा है, उसको फिर 19 से डिवाइड करो, जो होगा नहीं, है ना, क्योंकि अपना कैलकुलेटर 18 फैक्टोरियल कैलकुलेट करते करते हाथ जोड़ देगा, बोल देगा कि भाई मेरे को जाने दो, मेरे से नहीं होगा, है ना. तो वी विल बी डिस्कसिंग हाउ टू आंसर क्वेश्चंस लाइक दीज, हाउ टू गेट रिड ऑफ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करे बिना कैसे रिमाइंडर्स निकाले जाते हैं. हाय साक्षी. सोए हुए थे तने, चलो अब जाग जाओ. सो रहे हो तो जाग जाओ, जाग रहे हो तो जाओ सो, क्या ही करोगे जाग के भी. My name is Amit Surana. I am an aeronautical engineer. I have over 6 years of experience teaching quantitative aptitude and I have trained over 2 lakh students in doing so. Please do not forget to follow #CAT live daily on Instagram. Hi Shubham, welcome. ये आज का एजेंडा है गाइस. टुडे विल बी लुकिंग एट व्हाट रिमाइंडर्स आर, विल बी लुकिंग एट व्हाट नेगेटिव रिमाइंडर्स आर एंड विल बी लर्निंग वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट फन पार्ट ऑफ रिमाइंडर्स, दैट इज द रिमाइंडर थ्योरम. यस, इसके अलावा अगले सेशन में वी हैव अ लॉट ऑफ थ्योरम्स, राइट. ऐसे बहुत सारे थ्योरम्स है रिमाइंडर्स का. चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है, वी हैव फर्मा's लिटिल थ्योरम, वी हैव विल्सन्स थ्योरम. तो ऐसे बहुत सारे थ्योरम्स हैं, राइट. विल बी डिस्कसिंग देम. इनके यूजेस भी देखेंगे, सिर्फ थ्योरम्स पढ़ेंगे नहीं, इनके यूजेस भी देखेंगे कि ये कैसे कैसे यूज आता है, राइट. बट ऑल दिस विल हैपन टुमारो, है ना. ये कल का स्केड्यूल है, 9th अप्रैल का. Yes, today we'll be looking at these 3. Are you guys ready? Good evening Akansha. These are all the ongoing and upcoming batches guys. ये कल चालू हुआ था. This is starting tomorrow. This is starting on the 12th. You can join one of these batches to ensure that your CAT का preparation happens in the way it is supposed to happen, right? It depends upon what you want. अगर वीकडे का क्लासेस चाहिए इवनिंग में, वीकेंड का क्लासेस चाहिए इवनिंग में, मास्टर वीकडे बैच भी है, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट यू वांट टू और हाउ यू वांट टू और वेयर यू वांट टू, विथ whom you want to prepare for your CAT. अगर आपका इरादा है कि मेरे साथ आपका CAT प्रिपरेशन हो, तो यू कैन ज्वाइन दिस कंप्लीट वीकडे बैच जो मैं ले रहा हूँ मनोज महाजन और अभिलाषा स्वरूप के साथ. यस, मैं क्वांट पढ़ाऊंगा जहाँ पे वी विल बी कवरिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एल्जेब्रा. वी विल बी कवरिंग व्हाट सर्ज एंड इंडिसेस आर, लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, इनके अलग टाइप्स ऑफ इक्वेशंस होते हैं, राइट. 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स, वो देखेंगे. विल बी लुकिंग एट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. दीज आर समथिंग दैट यू वुड हैव लर्नड इन योर स्कूल के टाइम पे पढ़े होंगे, ये याद है, राइट. स्कूल के टाइम पे अपने को ये वाला फॉर्मूला जो है एकदम रट्टा मारे हुए याद होगा, -b + -b² - 4ac/2a, राइट. इसको कैसे यूज करते हैं, इसको यूज किए बिना कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, सब कुछ देखेंगे. विल बी लुकिंग एट पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स आर नथिंग बट हायर डिग्री इक्वेशंस, डिग्री 3, x³ x⁴ x⁵, वो सब देखेंगे. फिर हम इनइक्वालिटीज देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, हाउ टू डील विद देम, हाउ टू गेट द डोमेन, हाउ टू गेट द रेंज, ऑल ऑफ दैट.
and towards the end we'll be looking at logarithms and modulus functions. Yes, तो इसके साथ अपना पूरा algebra कवर हो जाएगा. This is a बैच स्टार्टिंग ऑन 12th of April 10 AM से 12 PM के बीच में ये क्लासेस होंगी. These are 2-hour classes and there are 9 classes in total. तो 8 hours में we'll be covering all the concepts. We'll be covering examples along with them. We will be doing a lot of practice questions also, and we will be clearing a lot of doubts as well. Yes, तो ये है agenda for this batch. You can join this batch by enrolling into one of these packages, right? या तो आप प्लस ले सकते हो one of these 3, या फिर 12 और 24 months वाला. यूज माई रेफरल कोड सुराना लाइव, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. या फिर आप आइकॉनिक का भी ले सकते हो, जहां पे 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के ऑप्शन है. वहां पर भी आप मेरा रेफरल कोड सुराना लाइव यूज कर सकते हो, जहां पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. यस, दैट बीइंग सेड, ध्यान में रखें गाइस कि ये प्राइजेस इंक्रीज होने वाले हैं. ये प्राइजेस आर वैलिड ओनली टिल 14th of April. इसके बाद जो है ये नए प्राइजेस लागू होंगे, राइट? सो बिफोर दिस हैपेंस आई वुड डेफिनेटली वांट यू ऑल टू take the subscription, take the advantage of lower prices. Yes, the same thing applies for iconic also. तो अगर इसके बारे में आपको कोई भी डाउट है, कुछ क्वेश्चंस पूछना है इसके बारे में, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम. ठीक है, हो गया, अभी चालू करें. हाय केशव, गुड इवनिंग. हेलो आकांक्षा, गुड इवनिंग. हाय भास्कर. You should definitely start preparing, Bhaskar. There is no right time for preparation for CAT, क्योंकि CAT कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पे थियोरी पढ़ के चले जाएं, राइट? कॉन्सेप्ट्स है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करने पड़ते हैं. तो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ इटसेल्फ. हाय नेहा, गुड इवनिंग. हेलो आदित्य, गुड इवनिंग. हाय भूपेंद्र, गुड इवनिंग. चलो स्टार्ट करें रिमाइंडर्स के साथ. हमें सबको पता है कि रिमाइंडर क्या होता है, राइट? ये अपन स्कूल में पढ़े हुए हैं कि अगर मैं 4 को 3 से डिवाइड करूंगा, इफ आई डिवाइड 4 with 3, देन आई विल बी लेफ्ट विथ वन नंबर दैट डजंट गेट डिवाइडेड, है ना? 4 में से 3 डिवाइड हो जाता है, बट एक नंबर जो है वो डिवाइड नहीं होता, जो है 1. दिस 1 इज कॉल्ड योर रिमाइंडर. यस, so if you write this in the long division method, इसको अगर आप long division में करोगे कि 4 को आप 3 से डिवाइड करते हो, right? 3 1 times is 3, and subtract this, you get 1, right? This 1 is called your quotient. Yes, this 3 is your divisor, the number that is used for dividing. Yes, इस 4 को हम डिविडेंड बोलते हैं, जिसको हम डिवाइड करेंगे, और ये जो बच गया है, राइट, ये जो ब्लैक शीप है, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर. यस, दिस इज दैट वन लोनर गाय हु डजंट बिकम अ पार्ट ऑफ एनी ग्रुप. ये वो है, ठीक है? तो इफ यू वांट, यू कैन राइट द डिविडेंड, आर नंबर, एनी नंबर गिवन. डिविडेंड को हम n के साथ डिनोट करते हैं. एनी नंबर n कैन बी रिटन एज डिवाइजर इनटू द कोशेंट प्लस द रिमाइंडर, है ना? डिवाइजर इनटू द कोशेंट प्लस रिमाइंडर. तो अपना रिमाइंडर क्या हो गया? बेसिकली रिमाइंडर इज नथिंग बट नंबर माइनस डिवाइजर इनटू कोशेंट. ठीक है, ये हो गया रिमाइंडर. यस, तो अब हम देखेंगे कि रिमाइंडर इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटी दैट वी हैव जस्ट सीन हियर. यस, रिमाइंडर हमेशा, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर. यस, n नहीं होगा यहाँ पे. हियर वी वोंट हैव n, हियर इट विल बी d. डिवाइजर से भी कम होता है रिमाइंडर, कभी भी डिवाइजर से कम होता है, और 0 से इक्वल या ज्यादा रहता है, राइट? जैसे अगर मैं किसी नंबर को 5 से डिवाइड करता हूं, इफ आई डिवाइड अ नंबर विथ 5, देन इसके पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं? या तो 0 होगा. 0 कब होगा? जब वो नंबर 5 से इक्वली, प्रॉपरली, परफेक्टली डिविजिबल हो, राइट? 5 10 15 ऐसे. 1 कब होगा? जब एक का रिमाइंडर छोड़े, 1 6 11 16 so on. 2 कब होगा? जब 2 का रिमाइंडर छोड़े, है ना? 2 7 12 so on. 3 कब होगा? 3 8 18 so on, right? 4 कब होगा? जब 4 का रिमाइंडर छोड़े. अब इसका रिमाइंडर कभी भी 5 हो सकता है क्या? इफ आई डिवाइड अ नंबर विथ 5, उसका रिमाइंडर कभी भी 5 हो सकता है क्या? जैसे मैं अभी इसका रिमाइंडर ढूंढ रहा हूँ, रिमाइंडर ऑफ एनी गिवन नंबर, लेट्स से n को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, तो इसका रिमाइंडर 5 हो सकता है. इज दिस पॉसिबल? नहीं ना, 5 नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि 5 खुद ही 5 से डिविजिबल है, तो वो कैसे बचेगा, राइट? कैन इट बी 6? नो, इट कांट बी 6. क्यों? क्योंकि 6 में खुद में एक 5 है,
राइट। 6 इज इक्वल टू 5 प्लस 1, तो ये 5 तो डिविजिबल है ही है 5 से, है ना। तो इसीलिए रिमाइंडर ऑफ एनी गिवन नंबर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर बट इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव साइड में नहीं जाता, या बट अभी मैंने क्या बोला कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव साइड में नहीं जाता, बट देयर आर सम नंबर्स, देयर आर सम टर्म्स दैट वी कॉल इट एज नेगेटिव रिमाइंडर्स, राइट। ये नेगेटिव रिमाइंडर्स प्रैक्टिकलिटी के कोई यूज में नहीं है, थियोरेटिकल है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर चलो ये तो थियोरी पार्ट है, ये जाने दो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। इफ आई डिवाइड 4 by 5, अगर मैं 4 को 5 के साथ डिवाइड करता हूं तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, जल्दी से बताओ। अगर मैं 4 को 5 के साथ डिवाइड करता हूं तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 4, है ना। व्हेन आई डिवाइड 4 with 5, 5 0 times 0, रिमाइंडर क्या बचा, 4। यस, दिस 4 कैन बी रिटन एज व्हाट, इस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस 4 इज इक्वल टू 5 minus 1। 5 क्या है, आपका डिवाइजर, है ना, 5 डिवाइजर है 5 minus 1, तो ये जो -1 है दिस बिकम्स योर नेगेटिव रिमाइंडर। आ रहा समझ में? यस, इस -1 को हम नेगेटिव रिमाइंडर बोलेंगे, तो नेगेटिव रिमाइंडर विल बी 1। यस, सो इफ यू गेट योर एक्चुअल रिमाइंडर, आपको अगर एक्चुअल रिमाइंडर चाहिए, दिस एक्चुअल रिमाइंडर यू विल गेट बाय डूइंग व्हाट, सब्ट्रैक्टिंग योर डिवाइजर विथ द नेगेटिव रिमाइंडर। यस, नेगेटिव रिमाइंडर, समझ गए। तो अगर आपको नेगेटिव रिमाइंडर चाहिए, व्हाट वुड बी नेगेटिव रिमाइंडर देन? Negative remainder will basically be equal to what? D minus the actual remainder. समझ गए? Yes. How will this be useful for us? देखते हैं चलो. Here is a question. What is the remainder when 999 is divided by 8? है ना, ये रहा एक क्वेश्चन. What is the remainder when 999 is divided by 8? या तो आप ये बैठ के डिवाइड तो कर सकते हो, 999 को आप 8 से डिवाइड करोगे, राइट, तो आप उसका कोशेंट निकाल सकते हो। ट्रेडिशनल मेथड बताता हूं कैसे करते हैं। 999 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो फर्स्ट यू विल राइट डाउन द कोशेंट, यू विल गेट हाँ, आपको क्या मिलेगा, 8 4 times 32, रिमाइंडर क्या आया, 7, है ना। ये तो छोटा नंबर है, बैठ के डिवाइड कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बड़ा नंबर हो तो क्या करोगे? यस, अगर बड़ा नंबर हुआ तो क्या कर, आप लोग सॉल्व करना चालू कर लिए नहीं, भास्कर बी इज नॉट राइट, B3 गलत है। हाँ, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ डूइंग इट दिस वे, हमें पता है कि इससे क्या सब्ट्रैक्ट करने पे मिलेगा, वो थोड़ा सा लॉन्ग थॉट है, बट इस पे मैं क्या ऐड कर सकता हूं। और 999 what should I add so that the number is perfectly divisible by 8? 999 पे मैं क्या ऐड करूंगा तो perfectly divisible हो जाएगा 8 से 1, है ना। 999 पे अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो ये perfectly divisible है, तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, नेगेटिव रिमाइंडर इज 1। यस, या फिर आप लिख सकते हो रिमाइंडर इज -1, या द एक्चुअल रिमाइंडर विल बी व्हाट, डिवाइजर -1, जो कि 8 minus 1 7. Got it? Yes everyone? आ रहा समझ में नेगेटिव रिमाइंडर का इंपॉर्टेंस? तो ये तो चलो छोटा नंबर था, 8 का तो हम बैठ के डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, राइट। अगर ऐसा कोई बड़ा नंबर हो, here is a question, what is the remainder when 9455 is divided by 946? चलो ये करो फटाफट से करके बताओ आंसर क्या आएगा। Quick, try this. What is the remainder when 9455 is divided by 946? तो हम रिमाइंडर फंक्शन बताने के लिए ये यूज करते हैं, या फिर इसमें भी रिमाइंडर में भी मॉड फंक्शन यूज होता है, राइट। रिमाइंडर का अलग से मॉड फंक्शन होता है, बट इट्स बेटर दैट वी डोंट यूज दिस नाउ, अभी यूज नहीं करेंगे उसको, अपन बाद में देखेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल है। चलो बताओ आंसर क्या होगा, लेट्स सी। गौरव बोल रहे सी, 941 विल बी द आंसर। हाउ अबाउट अदर्स? गौरव तो बोल रहे हैं भाई सर 941 हो सकता है आंसर। सौरभ बोल रहे हैं 5 होगा आंसर।
केशव says C, भास्कर says C, आकांक्षा says 5. ओके, ऑलराइट, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, दो ऑप्शंस आए हैं, राइट। तो अब यहां पे देखो 9455 को आप 946 से डिवाइड करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ये आपको भी पता है, राइट। बट आई नो दैट कि अगर मैं 946 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को क्या आ जाएगा, 9460 आएगा, जो 9455 के बहुत करीब है, वेरी क्लोज टू इट, राइट। सो हाउ मच एक्स्ट्रा इज इट, 9455 से एक्स्ट्रा कितना होगा, ये 5 एक्स्ट्रा होगा, राइट। बट दिस इज व्हाट, दिस इज योर नेगेटिव रिमाइंडर, है कि नहीं, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा, यस और नो। क्योंकि हमारे हिसाब से रिमाइंडर क्या है, व्हाट इज रिमाइंडर, रिमाइंडर इज नथिंग बट नंबर माइनस डिवाइजर इनटू कोशेंट, है ना। बट यहां पे क्या हो रहा है, कुछ नेगेटिव नहीं हो रहा है, हम ऊपर से ऐड कर रहे हैं, अपन 5 को ऐड कर रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो अगर ये नेगेटिव है, if 5 is your negative remainder, then the actual remainder will be what? Actual remainder is going to be your number minus the negative remainder, जो कि 946 minus 5, 941. So जिन्होंने भी 5 बोला है आंसर, whoever said 5 is the answer, 5 is negative remainder. यस, मतलब आप बोल रहे हो कि रिमाइंडर इज इक्वल टू -5, -5, मैंने क्या बोला, रिमाइंडर कभी भी क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होता है। तो नेगेटिव रिमाइंडर इज जस्ट अ कॉन्सेप्चुअल आइडिया, है ना, ये फिजिकल में काम नहीं आता, ये कॉन्सेप्चुअल आइडिया, थियोरेटिकल आइडिया। तो रिमाइंडर हमेशा 0 से ज्यादा रहता है और डिवाइजर से कम रहता है, गॉट इट। से यस इफ यू अंडरस्टूड दिस। तो 5 इज नॉट द आंसर, 941 इज, यस, डन है। तो जिन्होंने भी ए बोला था क्लियर है, कोई डाउट है आपको, एनी डाउट्स, नहीं, चलो। तो अब हो गया अपना नेगेटिव रिमाइंडर सॉर्टेड है ना, नेगेटिव रिमाइंडर सॉर्टेड है। हम इस नेगेटिव रिमाइंडर को हर जगह पे यूज करेंगे, विल बी यूजिंग दिस नेगेटिव रिमाइंडर वेर एवर वी फील लेजी, यस, एंड दिस इज वन प्लेस, कैट जैसे एग्जाम, एमसीक्यू जैसे एग्जाम इज वन प्लेस वेयर एनी टीचर वुड वांट यू टू बी लेजी, है ना। मैं तो लिख के कहूंगा कि भाई जितना लेजी हो सकते हो, बी एज लेजी एज यू कैन, बिकॉज दैट विल हेल्प यू आंसर द क्वेश्चन फास्टर, यस। यहाँ पे हार्डवर्क जरूरी है, यस, बट इस हार्डवर्क को देखने वाला कोई नहीं है कि नहीं, ये हार्डवर्क को देखने वाला कोई भी नहीं है। कोई भी आपका रफ शीट देख के नहीं देखेगा कि बेटा भाई ये तो पूरा इक्वेशन बना के पूरा लॉन्ग डिवीजन करके इसने क्वोशंट निकाला, क्वोशंट से उसने रिमाइंडर निकाला, तब तो बड़ा आदमी है ये, इसको तो IIM अहमदाबाद में मिल ही जाना चाहिए सीट, नहीं है ना। यहाँ पे हार्डवर्क कम और क्या ज्यादा यूज आता है, स्मार्ट वर्क, यस, एंड बीइंग स्मार्ट इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ लेजी पीपल। तो बनो आलसी, बनो, yes, correct, all hail for the lazy gang. Now let's go for something called remainder theorem, right? According to this remainder theorem, whatever operation you can do on the number, on the dividend पे आप जो भी ऑपरेशन करो वही सेम ऑपरेशन आप रिमाइंडर्स के साथ भी कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूं, पहला है सम ऑफ द रिमाइंडर्स, ठीक है। मैं सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं, लेट्स से इफ द क्वेश्चन इज 21 डिवाइडेड बाय 6 का रिमाइंडर क्या होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं, मेरे को पता है, बट लेट्स से, राइट, 21 डिवाइडेड बाय 6 का रिमाइंडर क्या होगा। अब इस 21 को क्या मैं ऐसे स्प्लिट कर सकता हूं, 18 प्लस 3 का रिमाइंडर, यस, 18 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6 का रिमाइंडर। क्यों? क्योंकि 21 को मैंने बांट दिया, 18 और 3 में बांट दिया, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, यस। व्हाई डिड आई स्प्लिट इट एज 18 and 3? बिकॉज 18 इज अ नंबर दैट इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 6, है ना। 18 इज अ नंबर दैट इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 6, तो 18 तक तो ये डिवाइड हो जाएगा, बाकी जो एक्स्ट्रा बचेगा वो हो गया अपना रिमाइंडर, यस। सो इसका रिमाइंडर हम लिख सकते हैं कैसे, रिमाइंडर ऑफ 18 by 6 प्लस रिमाइंडर ऑफ 3 by 6। रिमाइंडर ऑफ 18 by 6 क्या होगा, 0। 18 तो परफेक्टली डिविजिबल है 6 से, तो बाकी क्या बचता है, रिमाइंडर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 6 विच इज 3। सो व्हाट इज आवर रिमाइंडर, 3,
यस यही सेम चीज यहां पे एल्जेब्रिकली लिखा है। एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे इस पे, ये तो इजी था 6 के साथ, एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। ये वाला ट्राई करो जल्दी से, लेट्स सी हु कैन आंसर दिस रियल क्विक। इसको सबसे जल्दी कौन आंसर करेगा देखते हैं, चलो क्विकली ट्राई दिस। Bhaskar and Gaurav are saying C, 3 is the answer. How about others? सौरभ भी 3 बोल रहे हैं, शुभम भी 3 बोल रहे हैं, साक्षी भी 3 बोल रहे हैं। वेरी गुड ब्यूटीफुल, सुपर्ब गाइस। तो हम क्या करेंगे, 639 को 639 डिवाइडेड बाय 6 के रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, विल स्प्लिट इट एज रिमाइंडर ऑफ 600 बाय 6 प्लस रिमाइंडर ऑफ 36 बाय 6 प्लस रिमाइंडर ऑफ 3 बाई 6, करेक्ट। 639 को अपन ने ऐसे स्प्लिट कर दिया, क्यों, 600 परफेक्टली डिविजिबल है, इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 36 6 से परफेक्टली डिविजिबल है, इसका रिमाइंडर भी 0 हो गया। बाकी क्या बचता है, 3 डिवाइडेड बाई 6 का रिमाइंडर विच इज 3। सो व्हाट इज द रिमाइंडर, 3। यस, आ रहा समझ में। द सेम थिंग यू कैन डू विथ सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। ये सेम चीज आप सब्ट्रैक्शन के साथ भी कर सकते हो, राइट। सब्ट्रैक्शन के साथ कैसे करोगे, रिमाइंडर ऑफ 639 बाई 6 कैन बी रिटन एज रिमाइंडर ऑफ 642 बाई 6 माइनस रिमाइंडर ऑफ क्या बच गया, 3 माइनस रिमाइंडर ऑफ 3 बाई 6, करेक्ट। नहीं, अगर आप 3 को 6 से डिवाइड करोगे शुभम, 3 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा, 6 0 टाइम्स 0, रिमाइंडर क्या हुआ, 3 हुआ ना। यस, अगर किसी डिवाइजर से छोटा नंबर को आप डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर वही नंबर होगा, द नंबर इटसेल्फ। गॉट इट। तो यहां पे देखो क्या हो गया, रिमाइंडर ऑफ 642 इज 0, क्योंकि 642 इज डिविजिबल बाय 607 टाइम्स। 600 प्लस 42 107 टाइम्स, राइट। माइनस 3 बाई 6 का रिमाइंडर क्या होगा, 3। तो अब इसका रिमाइंडर है -3, राइट। -3 अगर रिमाइंडर हुआ तो अपन क्या करेंगे, द एक्चुअल रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर विल बी इक्वल टू द डिवाइजर विच इज 6 माइनस दिस नंबर 3 विच इज 3 itself। बुझे, ये कितने लोगों को समझ में आया। हियर वी डिड विथ एडिशन, यहां पे अपन ने एडिशन के साथ किया, यहां पे अपन ने सब्ट्रैक्शन के साथ किया। यस, वर्क्स बोथ वेज, कूल। चलो एक और एग्जांपल ट्राई करो, अभी ये वाला पढ़ो क्वेश्चन को और ट्राई करो। इसमें थोड़ा सा हल्का सा अलजेब्रा है बट नॉट एल्जेब्रिकल क्वेश्चन, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन नहीं है। So you can expect questions like this, in your exams. Directly ऐसे तो नहीं पूछेंगे कि 300 डिवाइडेड बाय 5 का रिमाइंडर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे क्योंकि कैलकुलेटर देते हैं, राइट। सो इंस्टेड दे विल गिव यू क्वेश्चंस लाइक दिस। तो ट्राई करो ये वाला। साक्षी सेज B, ओके, साक्षी बोल रहे B, 1 इज द आंसर। गौरव, सौरभ और साक्षी बी भी बोल रहे, डी भी बोल रहे। ये क्या है, बी है कि डी है, एक बोलो। ये ऐसा 50-50 वाला सीन इधर नहीं चलेगा, दोनों नाव में पाँव नहीं रख सकते। भास्कर से इज डी, वेरी गुड। डी सर, डी, ठीक है, ओके, सुपर, वेरी गुड गाइस। सो लुक एट दिस, लुक एट द क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं कि n इज डिविजिबल बाय 12, है ना। n इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 12, मतलब n को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होगा, करेक्ट। तो इफ n इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 12 देन n प्लस 10 प्लस n प्लस 15 प्लस n प्लस 22 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं तो इसका रिमाइंडर क्या होगा पूछ रहे हैं। यस, तो हमें पता है कि रिमाइंडर व्हेन n या 3n जो भी है, अगर n डिविजिबल है तो 3n भी डिविजिबल ही होगा 12 से, है कि नहीं।
लेट्स से इफ n इज इक्वल टू 24, तो अगर n इज डिविजिबल बाय 12 देन 3n विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 12, है कि नहीं? 72 इज डिविजिबल बाय 12, राइट? सो 3n बाय 12 परफेक्टली डिविजिबल हो गया, प्लस अब क्या बचा? रिमाइंडर व्हेन 10, 15 एंड 22 आर डिवाइडेड. यस, 10, 15 एंड 22 आर डिवाइडेड बाय 12. यहां पे भी अगर आप स्प्लिट करना चाहें आप स्प्लिट कर सकते हो. जैसे 10 को 12 से डिवाइड करेंगे तो -2 रिमाइंडर आएगा, 15 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा, 22 को 12 से डिवाइड करेंगे तो -2 रिमाइंडर आएगा. उसको रख के भी आप कर सकते हो, राइट? सो इसका रिमाइंडर हो गया 0 प्लस व्हाट इज दिस? 25, 37, करेक्ट? 25, 47. So when 47 is divided by 12, करेक्ट? ये 47 ही है ना? 25, 47 चेक कर लेते हैं भाई. यस, सो वी नो दैट 48 इज डिविजिबल बाय 12, है ना? 48 इज डिविजिबल बाय 12. 48 बाय 12 का रिमाइंडर 0 है. यस, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? द रिमाइंडर विल बी 0 -1. तो रिमाइंडर क्या हो गया? -1. इफ द नेगेटिव रिमाइंडर इज -1, तो एक्चुअल रिमाइंडर क्या होगा? डिवाइजर माइनस द नेगेटिव रिमाइंडर विच विल गिव यू 11. डन. तो 1 जो है वो नेगेटिव रिमाइंडर है. यस, 11 इज आवर आंसर. कूल? आ रहा है समझ में? यहां पे भी आप स्प्लिट कर सकते हो. जैसे अगर ये वाला नंबर आपको दिया हुआ है, राइट? इफ दिस नंबर इज गिवन टू यू कैन स्प्लिट दिस ऑल्सो. कैसे? रिमाइंडर ऑफ 10 बाई 12 प्लस रिमाइंडर ऑफ 15 बाई 12 प्लस, या फिर 10 और 15 को साथ में कर लो, इवन बेटर. 10 और 15 को साथ में कर लो प्लस रिमाइंडर ऑफ 22 बाई 12. यस, 10 और 15 25, 24 डिविजिबल है तो इसका रिमाइंडर 1. 22 डिवाइडेड बाई 12 इसका रिमाइंडर 10, तो 10 प्लस 1 11. ठीक है, डन. चलो, द सेम लॉजिक अपन ने अभी क्या देखा? सम और डिफरेंस का देखा. यस, सम और डिफरेंस का देखा. द सेम लॉजिक कैन बी अप्लाइड फॉर प्रोडक्ट ऑल्सो. यही सेम लॉजिक आप प्रोडक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं. यस, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 3 into 15 is divided by 16. Yes, 3 into 15 is divided by 16, है ना? तो यहाँ पे क्या करोगे? इसको स्प्लिट कर लो. रिमाइंडर व्हेन 3 is divided by 16, क्योंकि प्रोडक्ट है यहाँ पे भी प्रोडक्ट ले लो. रिमाइंडर व्हेन 15 is divided by 16. यस, तो 3 को 16 पे डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा? 3 इंटू 15 को 16 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा? -1, है ना? तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो गया? 3. सो एक्चुअल रिमाइंडर विल बी हाउ मच? 16 minus 3, 13. समझ रहे हो? से यस इफ यू अंडरस्टूड दिस. तो ये क्या है? 45. यस, 45. 3 into 15 is 45. 32 डिविजिबल है, बाकी रिमाइंडर क्या छोड़ेगा? 30. यस, ट्राई दिस एग्जाम्पल. क्विकली ट्राई दिस एग्जाम्पल. ये वाला ट्राई करो जल्दी से. ओके गाइस, चीयर्स. चॉकलेट मिल्क शेक है आज. अगर किसी के पास चॉकलेट मिल्क शेक नहीं है तो गाली वाली मत देना, बद्दुआ मत देना. Bhaskar and Gaurav are saying B, 4. How about others? Keshav is also saying B, 4. Very good. और बाकी लोग? वेरी गुड. गौरव, केशव, भास्कर, बाकी लोग करो ना, ट्राई करो. जैसे देखो 1991, 1992, 2000. यस,
1992 इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 7। ये मेरे को कैसे पता है? क्योंकि ये मेरा डेट ईयर ऑफ बर्थ है, राइट? 1992 इज माई ईयर ऑफ बर्थ एंड वी यूज दिस कॉन्सेप्ट इन कैलेंडर्स, ठीक है? तो ये मेरे को पता है कि 1992 इज डिविजिबल बाय 7। नहीं भी पता है तो इसको स्प्लिट कर लो। 1992 कैन बी स्प्लिट एज 1400, यस 1400 निकल गया तो क्या बचेगा? 592। उसमें से मेरे को पता है कि 560 इज डिविजिबल, यस 56 इज डिविजिबल बाय 7 ना, 8 7 टाइम्स 56, यस। तो क्या हो गया? 1991 इज डिविजिबल, माय बैड, एक रिमाइंडर छोड़ता है 92 पे, है ना? एक रिमाइंडर छोड़ता है 92 पे। 91 इज परफेक्टली डिविजिबल। एम आई राइट? नहीं, सॉरी 19, भाई सॉरी, जाने दो गलत लॉजिक लगा लिए, छोड़ो, लेट इट बी, यस। तो चलो लेट्स डू इट डायरेक्टली इटसेल्फ। 1991 इंटू 1992 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 7 का रिमाइंडर चाहिए, यस। या वी ऑट टू नो दैट 1912 आई थिंक इज डिविजिबल बाय 7। नहीं छोड़ो, इसको भी स्प्लिट कर सकते हो इफ यू वांट, राइट? जस्ट टेक एनी वन नंबर, फाइंड आउट इट्स रिमाइंडर, बाकी का क्या हो जाएगा? नेगेटिव पॉजिटिव में हो जाएगा, यस बाकी का क्या? नेगेटिव पॉजिटिव में हो जाएगा। तो अगर मैं 1991 ले रहा हूं, इफ आई टेक 1991 देन स्प्लिट इट 1400, या नेगेटिव में भी कर लो, नो इश्यूज। 2100 गया बोल तो कितना बच गया? नेगेटिव में बचेगा, राइट? और डू इट पॉजिटिव इटसेल्फ, 1400 प्लस 560, सो कितना हो गया? we've got 1960 sorted। 1960 sorted मतलब बाकी कितना बचा? 31। when 31 is divisible divided by 7 you get a remainder of 3, क्योंकि 28 divisible है ना? तो अगर 91 में रिमाइंडर 3 है तो 92 में रिमाइंडर क्या होगा? 4, यस। 91 में रिमाइंडर 3 है तो 2000 में रिमाइंडर क्या होगा? 3 plus 9, करेक्ट? यहां से यहां 9 का डिफरेंस है, 3 plus 9 12, which is nothing but 5, this divided with 7, yes। if you want to get the remainder directly also you can 12 करके नेगेटिव रिमाइंडर कर सकते हो, yes। otherwise what you can do, directly do it, yes। 60 divided by 7 का रिमाइंडर क्या होगा? -3, yes। if the negative remainder is 3 then the actual remainder is going to be what? 7 minus 3, which is 4। got it? yes। 60 तो कभी नहीं हो सकता, 60 कभी भी नहीं हो सकता। 60 अगर रिमाइंडर हुआ तो बवाल मच जाएगा, है ना? 60 is not the remainder, what's the remainder? 4, yes। now read this question carefully and try this out। try this question out, guys। are you able to hear me? ऑडियो वीडियो आ रहा है क्या? यार ये YouTube डुबा के जाएगा मेरे को। Guys, are you able to hear me, see me, audio, video? सॉरी गाइज, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा आपका चैट। हाँ अभी दिखाई दे रहा है, या ओके, या गो हेड आंसर दिस। केशव एंड साक्षी आर सेइंग D 16। हाउ अबाउट अदर्स? बाकी लोगों का क्या आंसर है?
Others, what are your answers? भास्कर से 4. भास्कर 4 तो है नहीं आंसर चॉइस में, बट चलो लिख लेते हैं, आप बोल रहे हो तो 4 लिख लिया. आर यू सेइंग ऑप्शन 4, फोर्थ ऑप्शन? Superb, Gaurav. Gaurav says 16. Very good. So here, what are they saying? Remainder when k is divided by 23 is 2. है ना? When k divided by 23 का remainder 2 है, तो they're asking what is the remainder when k into 3k into k plus 7 is divided by 23. Yes, तो इसको स्प्लिट कर लो, क्या करोगे इसको? रिमाइंडर व्हेन k इज डिवाइडेड बाय 23 इनटू रिमाइंडर व्हेन 3 टाइम्स k इज डिवाइडेड बाय 23 इनटू रिमाइंडर व्हेन k प्लस 7 इज डिवाइडेड बाय 23. यस, तो k डिवाइडेड बाय 23 का रिमाइंडर 2 दिया हुआ है इनटू व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 3k इज डिवाइडेड बाय 23. 3 डिवाइडेड बाय 23 का रिमाइंडर 3, k डिवाइडेड बाय 23 का रिमाइंडर 2. यस, इनटू k डिवाइडेड बाय 23 का रिमाइंडर 2, दिस टाइम इट इज प्लस 7 डिवाइडेड बाय 23 का रिमाइंडर 7. करेक्ट? दिस एंटायर थिंग व्हेन डिवाइडेड बाय 23 का रिमाइंडर जो भी होगा वही सेम होगा यहाँ पे. दिस इज व्हाट रिमाइंडर थ्योरम इज ऑल अबाउट. Yes, so let's quickly find out what would be the remainder. This is 2, this is 6, that is 12 into 9. Yes, 12 times 9 when divided by 23 का remainder. Yes, 12 times 9 is how much? 90 plus 18, 108. 108 divided by 23 निकालना है, right? You know 23 into 23 5 टाइम्स कितना है? व्हाट इज 23 5 टाइम्स? 115. करेक्ट? 100 प्लस 15, 115. तो 115 पे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 है, तो कितना कम है? 7 कम है. व्हाट इज इट? नेगेटिव रिमाइंडर 7. यस, इफ योर नेगेटिव रिमाइंडर इज 7 देन द एक्चुअल रिमाइंडर इज व्हाट? 23 minus 7, 16. तो यू कैन मैनिपुलेट द गिवन नंबर इन एनी वे यू वांट. इस नंबर को आप जैसे मैनिपुलेट करना चाहते हो कर सकते हो. वॉट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू इट. यस, नो स्टॉपिंग. कूल? एनी डाउट्स हियर गाइस? एनीवन? कोई डाउट है क्या यहां पे किसी को? रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ रहा है प्रोडक्ट के साथ? इफ इट वर्क्स विथ सम एंड डिफरेंस, if it works with product, then it should work with exponents also. Yes, exponents के साथ भी काम करेगा. कैसे? अगर रिमाइंडर ऑफ n डिवाइडेड बाई d इज r, तो अगर आप n पावर m डिवाइडेड बाई d का रिमाइंडर ढूंढोगे तो वो क्या होगा? r पावर m का रिमाइंडर होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि 4 डिवाइडेड बाई चलो 4 जाने दो, बहुत छोटा नंबर है. 14 डिवाइडेड बाई 5. यस, 14 डिवाइडेड बाई 5 का रिमाइंडर 4 है ना? तो अगर मैं 14 स्क्वायर को डिवाइड करूंगा 5 के साथ, इफ आई डिवाइड 14 स्क्वायर विथ 5, देन दिस रिमाइंडर शुड बी द रिमाइंडर व्हेन 4 स्क्वायर इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5. समझ रहे हो? यस, 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 ऑल्सो. 4 स्क्वायर कितना है? हाउ मच इज 4 स्क्वायर? 16. So when 16 is divided by 5, what is the remainder? 1. That will be the remainder when 14 square is divided by 5 also. कैसे? 14 square क्या है? 196. 196 divided by 5 का remainder हमें पता है क्या है? 1. समझ में आ रहा है? Yes, तो जो हम sum के साथ कर रहे थे, product के साथ कर रहे थे, वही हम exponents के साथ भी कर सकते हैं. Hi Texing. Thank you so much buddy. थैंक यू. चलो अब ये वाला ट्राई करो. व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 25 रेज़ टू द पावर 24 इज डिवाइडेड बाय 9? क्विक. 25 रेज़ टू द पावर 24 व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 9, व्हाट इज द रिमाइंडर?
ये ध्यान में रखना है, हमें क्या बनना है, हमें बनना है लेजी। यस, रिमेंबर वी हैव टू बिकम एज लेजी एज पॉसिबल, जितना लेजी बन सकते बनो। गौरव सेज ए, भास्कर सेज सी, ए सी, ओके। अदर्स? Keshav says B, 1, okay. Any other answers guys? चलो देखें इसको अभी। देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ गाइस, अगर 25 को मैं 9 से डिवाइड करता हूं, 25 को मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो इसका रिमाइंडर 0 है क्या? Is 25 divisible by 9? Yes or no? 25 divisible by 9? Yes or no? नहीं ना, नहीं। मतलब 25 रेज टू द पावर 24 का रिमाइंडर 0 हो सकता है? नहीं हो सकता, करेक्ट। क्योंकि अगर 25 ही डिविजिबल नहीं है तो 25 पावर 24 हो सकता है? नहीं हो सकता ना। सिंपल लॉजिक है कि नहीं गाइस? कि अगर मेरे को किसी नंबर को 9 के साथ डिवाइड करके परफेक्टली डिविजिबल होना है तो वो 9 कैंसिल होना चाहिए ना। 25 को जब मैं डिवाइड करता हूं 9 से तो वो कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। वही अगर मैं 27 को 9 से डिवाइड करता हूं तो वो कैंसिल होता, तो इसका रिमाइंडर मैं बोल सकता हूं 0 होगा। 25 का होगा? नहीं होगा। क्लियर? सो 0 इज डेफिनेटली नॉट आवर आंसर। यस, नाउ लेट्स लुक एट दिस कि जब 25 को मैं 9 से डिवाइड करता हूं, व्हेन आई डिवाइड 25 बाय 9, व्हाट इज माय रिमाइंडर? व्हाट विल बी माय रिमाइंडर? या तो होगा 7 क्योंकि 18 डिविजिबल है, और क्योंकि 7 थोड़ा सा गंदा नंबर है, मेरे को नहीं पसंद 7, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कंसिडर इट एज -2, नेगेटिव रिमाइंडर ले लेंगे। तो रिमाइंडर व्हेन 25 टू द पावर 24 इज डिवाइडेड बाय 9 is the same as remainder when -2 is raised to the power 24 divided by 9. yes बोलो अगर ये वाला पार्ट समझ में आया तो। ये पार्ट अगर आपको समझ में आया तो yes बोलो। आया? आया, ब्यूटीफुल। नाउ लुक एट दिस, अभी इसको वापस 2 टू द पावर 24 करने के लिए अपन पागल तो है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, यहां पे हमें पता है कि 2 क्यूब इज गोइंग टू बी व्हाट? 8, करेक्ट। 2 क्यूब क्या है? 8। तो जब मैं 8 को 9 से डिवाइड करूंगा, व्हेन आई डिवाइड 8 बाय 9, तब मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? -1, है ना। -1 आ गया, उसके बाद तो मौज ही मौज है। 1 या -1 आ गया उसके बाद तो मौज ही मौज है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? आई विल राइट दिस एज रिमाइंडर व्हेन -2 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 8। 24 को मैं 3 into 8 लिख रहा हूं। दिस 24 आई एम स्प्लिटिंग इट एज 3 and 8, और फिर उसको 9 से डिवाइड करेंगे। तो अब ये क्या हो गया? रिमाइंडर व्हेन -8 इज रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 9। यस, -8 को आप 9 से डिवाइड करोगे, -8 टू द पावर 8, ये और ये सेम ही होगा कि नहीं? -8 पावर 8 इवन पावर के साथ अगर आप रेस कर रहे हो, इवन पावर है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेम ही होंगे। 8 का रिमाइंडर क्या है? -1, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर विल बिकम -1 रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 9, which is again what? -1 raised to the power 8 क्या है? 1 ही है। तो 1 डिवाइडेड बाय 9 का रिमाइंडर क्या होगा? 1। तो what is our answer? Option B, 1. Say yes if you've understood this guys. जल्दी से बोलो अगर ये समझ में आया तो। आया? सबको आया? ब्यूटीफुल, वेरी गुड। सो एक्सपोनेंट्स में आप ऐसे कर सकते हो, एक्सपोनेंट्स में नंबर्स को मैनिपुलेट करो, ऐसे कंफर्टेबल नंबर्स में लेके आओ। अगर हम 7 के साथ डील करते तो थोड़ा सा तकलीफ होता है ना। 7 के साथ अगर डील करते तो क्या करते अपन? इफ वी वर टू डील विथ 7 वी वुड हैव डन व्हाट? 7 स्क्वायर बाय 9 करते,
करेक्ट, 7 स्क्वायर बाय 9 करते, क्योंकि 7 स्क्वायर 49 है, 45 डिविजिबल है, यस 45 इज डिविजिबल, तो रिमाइंडर क्या होता 4। ठीक है, टेंशन मत लो भास्कर, एक और एग्जांपल है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल है, ये देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो, एक बार ट्राई करो इसका। जो अगर ये करने पर भी आपको वो लॉजिक नहीं समझ में आया तो फिर हम करेंगे, ठीक है। चलो जल्दी से करो ट्राई। नरसिम्हा, साइक्लिसिटी से 9 का क्या साइक्लिसिटी है? 9 का रिमाइंडर साइक्लिसिटी निकालोगे, पहले 9 का रिमाइंडर साइक्लिसिटी निकालोगे, फिर उसको 24 के पावर रेस करोगे, है ना। कर सकते हो, करने के लिए कर सकते हो। यू कैन डिवाइड 25 बाई 9, उसका रिमाइंडर क्या है, फिर 25 स्क्वायर बाय 9, उसका रिमाइंडर क्या है, फिर 25 क्यूब बाय 9, साइकिल निकालोगे, साइकिल निकालने के बाद आएगा आंसर। चॉइस इज योर्स, यू कैन डू इट विद साइक्लिसिटी ऑल्सो, यस, बट व्हेन देयर इज लॉजिक, व्हाई डू एनीथिंग एल्स। चलो ट्राई दिस, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 913 रेज़ टू द पावर 75 इज डिवाइडेड बाय 5? क्विक, 913 raised to the power 75 when divided with 5. Bhaskar says A, 2. How about others? Very good Bhaskar. बाकी लोग ट्राई कर रहे हो क्या अभी तक? टाइमर एक्सटेंड कर दिया मैंने, I've extended the timer, ट्राई करो। गौरव also says A, 2. Very good. Keshav also says A, superb. Okay, so 5 का क्या सीन है? 5 का क्या सीन है? नंबर एंडिंग विद 0 और 5 इज डिविजिबल, करेक्ट। तो अगर मैं इसको 0 से एंड कराऊंगा, इफ आई एंड दिस विद 0, व्हाट विल आई गेट? एंड 910 इज डिविजिबल बाय 5, तो रिमाइंडर क्या हो गया? इसका रिमाइंडर 3 होगा, है ना। तो दिस आई कैन राइट इट एज रिमाइंडर व्हेन 3 टू द पावर 75 इज डिवाइडेड बाय 5। एग्रीड? 3 टू द पावर 75 डिवाइडेड बाय 5, यस। अभी हमें पता है दैट 3 9 स्क्वायर कर रहे हैं, मैं बेसिकली स्क्वायर कर रहे, 3 9 27 81, इनमें से कौन सा सबसे कंफर्टेबल है? कौन सा सबसे कंफर्टेबल है? 81 कंफर्टेबल है, एग्रीड, है ना। 81 कंफर्टेबल है क्योंकि 1 आ जाएगा रिमाइंडर, तो 81 इज व्हाट? 3 टू द पावर 4। तो हम इसे 4s में स्प्लिट करेंगे पहले। रिमाइंडर व्हेन 3 टू द पावर 72 इज डिवाइडेड बाय 5 इनटू रिमाइंडर व्हेन 3 टू द पावर 3 इज डिवाइडेड बाय 5। यस, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? 3 पावर 72 इज नथिंग बट 3 पावर 4 होल पावर 23, करेक्ट? नहीं, 18, यस, 3 पावर 4 होल पावर 18 डिवाइडेड बाय 5 इंटू रिमाइंडर ऑफ 3 क्यूब इज व्हाट? 27 डिवाइडेड बाय 5। इसका रिमाइंडर हम इजीली निकाल सकते हैं। तो अब क्या हो गया यहाँ पे? इसका रिमाइंडर हो गया 2, 27 बाय 5, 25 इज डिविजिबल, रिमाइंडर इज 2। व्हाट अबाउट दिस? 3 पावर 4 इज 81, 81 when divided by 5 is 1, yes, 81 when divided by 5 रिमाइंडर 1 है, तो 81 टू द पावर 18 को भी अगर मैं डिवाइड करूंगा 5 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? 1 ही होगा। सो दिस इज 1 इंटू 2 विच इज 2। आ रहा समझ में? नंबर मैनिपुलेशन है और कुछ भी नहीं, पूरे बैठ के अपन और कुछ नहीं कर रहे, नंबर को मैनिपुलेट कर रहे हैं बस। डन एवरीबडी? आप इसको नेगेटिव रिमाइंडर लेके भी कर सकते हो, यू कैन डू इट विथ -2 ऑल्सो, -2 रेज़ टू द पावर 75, यस, ऐसे भी कर सकते हो आप इसे इफ यू वांट टू, या। बट नेगेटिव रिमाइंडर 75 है, मतलब नेगेटिव आएगा रिमाइंडर, कंफ्यूज होके गलती हो गया तो, इसलिए फॉर सेफर साइड दिस। डन क्या?
एवरीबडी आ रहा ना ये समझ में? ऑलराइट, नाउ इट इज द टाइम फॉर अ चैलेंज. हाउ मेनी गाइज आर रेडी फॉर अ चैलेंज? यस बोलो. चैलेंज के लिए रेडी हो तो यस बोलो. वीडियो पे लाइक करो. से यस, हिट लाइक ऑन दिस वीडियो इफ यू आर रेडी फॉर द चैलेंज. यस एवरीवन. चलो 3 minutes on the timer. I'll give you 3 minutes on the timer. I'll put up the question. टाइमर खत्म होता ही आंसर आ जाना चाहिए. जल्दी से ट्राई करो. वेरी बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये. हाउ मेनी मैक्सिमम कैंडीज? ठीक है, मैक्सिमम कैंडीज डिड जिम बाय. चलो एक मिनट हो चुका है. Quick guys, try this. Hi Sujata, good evening. भास्कर से 63. ठीक है, भास्कर के हिसाब से आंसर होगा 63. ऑलराइट, अदर्स यू स्टिल हैव अबाउट अ मिनट. This question is relevant to the topic that we're doing now, okay? हाँ guys, और कोई? I'm doing great Sujata, thank you so much for asking. How are you doing? वो छोड़ो, ये करो ना, चैलेंज करो. 30 seconds remaining guys, 30 seconds. कोई और आंसर नहीं है? गैस करो, गैस करो. टाइमर बढ़ाऊं क्या? $144 says Sakshi. 144. Okay. Others? चलो टाइमर बढ़ा दिया मैंने. लो टाइमर बढ़ा दिया. ट्राई. अच्छा 63 इज रॉन्ग, 144 इज रॉन्ग. ये दोनों गलत है क्योंकि 63 व्हेन डिवाइडेड विद अमंग 3 फ्रेंड्स ही विल नॉट बी लेफ्ट विद 2 कैंडीज. 63 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 होगा. नहीं. 144 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा. 144 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 होगा, 1 नहीं. 121 says केशव. केशव 121 को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूं, व्हेन आई डिवाइड 121 विथ 4, रिमाइंडर 3 नहीं होगा ना. 121 is also wrong. But Keshav, you are very close to the right answer. 134 is divisible by 2. No. चलो ठीक है, करेंगे ये वाला क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे. तो व्हाट आर वी लुकिंग फॉर? वी आर लुकिंग फॉर अ नंबर. लेट्स से n is the number of candies. We are looking for a number. When I divide among 2 friends, I should be left with 1. Yes. When I divide it among 3 friends,
I should be left with 2. When I divide it among 4 friends, I should be left with 3 candies. When I divide this with 5 friends, I should be left with 4 candies. When I divide this with 6 friends, I should be left with 5 candies. But when I divide this with 7, I should not be left with any number of candies. So we are looking for a number that is divisible by 7, but not divisible by 2, 3, 4, 5 and 6. Yes? Sakshi says 123. 123 when you divide it with 3, remainder 3 आएगा ना, remainder 0 आएगा ना. 123 is divisible by 3. गिव अप क्या? गिव अप करेंगे सॉल्व अभी इसको? चलो लेट्स सॉल्व दिस. लॉजिकली सोचो, अगर पहली बात वी आर लुकिंग फॉर एन ऑड नंबर, क्योंकि व्हेन डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर 1 आ रहा है. अपन क्या देख रहे हैं? ऑड नंबर की ओर देख रहे हैं, राइट? सो वन क्लू इज व्हाट? इट इज एन ऑड नंबर. यस. Clue number 2, when I divide it by 5, when I divide the number with 5, I get a remainder of 4. Yes, मतलब या तो नंबर का लास्ट डिजिट शुड बी 4 या फिर नंबर का लास्ट डिजिट शुड बी 9. Yes, do you agree with this? या तो लास्ट डिजिट 4 होगा या लास्ट डिजिट 9 होगा. करेक्ट? Agreed? And when I divide this number with 4, I get a remainder of 3. मतलब 4 से डिवाइड करने पे -1 का रिमाइंडर आना चाहिए. Yes? तो अगर आप 150 से भी चालू करोगे, इवन इफ यू स्टार्ट विथ 150, यू कैन रीच टू द आंसर. आप 150 से चालू करके भी आंसर की तरफ रीच कर सकते हैं. 150 नहीं होगा डेफिनेटली. 149 होगा नहीं. नेक्स्ट 148, ऐसे करके कर सकते हो, राइट? सो व्हाट आर द नंबर्स दैट वी आर लुकिंग फॉर? वी आर लुकिंग फॉर व्हाट? नंबर्स एंडिंग विथ 4 और 9, राइट? तो या तो होगा 149. यस, 149 when you divide it with 4, 149 divided by 4 will give you 1 as remainder. 148 divisible है 4 से, तो 149 नहीं होगा. 4 से नहीं होगा नंबर, आंसर 9 से ही एंड होगा, क्योंकि 4 से एंड हुआ तो वो इवन हो जाएगा, है कि नहीं? 4 से अगर एंड हुआ तो इवन हो जाएगा. तो वी आर लुकिंग फॉर नंबर्स एंडिंग विथ 9. दैट्स इट. 139, when you divide 139 with 4, you get a remainder of 3. Very good. When you divide it with 6, जब आप 139 को 6 के साथ डिवाइड कर रहे हो, क्या आपका रिमाइंडर 5 है? Is the remainder when 139 divided by 6 as 5? चेक करो जल्दी से. क्या हो जाएगा यहाँ पे? 120 गया, 19 बचा. 19 बचा मतलब रिमाइंडर क्या हुआ? 1 नहीं. 129 is divisible by 3, नहीं चाहिए. बाकी क्या बचता है? 119. दिस इज आवर आंसर. यस, तो अगर आप 119 को अभी चेक करो फटाफट, क्विकली चेक. 119 डिवाइडेड बाय 2, रिमाइंडर 1. यस. 119 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो जाएगा? 120 इज डिविजिबल, सो नेगेटिव रिमाइंडर ऑफ 1 विच गिव्स मी 2 एज रिमाइंडर. चेक. 119 divided by 4, 116 is divisible, 3. check. 119 by 5, 4, तो ये तो check है ही है. 119 divided by 6, 112 is divisible by, sorry, not 112, 114 is divisible by 6, है ना? 114 is divisible by 6, तो remainder 5. check. Is 119 divisible by 7? Yes, it is. check. So what is our answer? 119. समझ गए? Got it guys? The answer is what? 119. So it's faster doing it using trial and error. Trial and error से fast है ये. Equations बनाने बैठोगे तो बहुत लंबा जाएगा. Yes, this equation will take you a long time. Done? Cool. So cheers to anyone who said 119, but कईयों ने बाद में लास्ट में बोला 119. किसी ने नहीं बोला ना स्टार्टिंग में. अजरुद्दीन said 119, अंकित said 119. Cool guys, superb. चलो with this our session on remainders is done for today. कल अपन करेंगे remainders पे. We will be looking at more theorems. Yes, tomorrow we'll be looking at more theorems.
We'll be doing some complex questions कल. We'll be doing complex questions, okay? तो कल 9 PM, 8 PM. मैं भूल गया time. And guys, on 12th April, I'm starting a new batch on Algebra. We'll be covering all these concepts under Algebra. ये सारे कवर करेंगे. This is a plus batch which I'm taking with Manoj Mahajan and Abhilasha Swaroop. So you can become a part of this by taking the subscription. Take the subscription before 14th of April क्योंकि उसके बाद prices बढ़ जाएंगे, right? Price बढ़ने के पहले subscription ले लो. You can take the subscription for plus using one of these packages, or the best ones are 12 and 24 months वाले. Use the referral code Surana Live, आपको 10% का discount मिलेगा. But ये आपको कब लेना है? 14th April के पहले. Take it before 14th April, otherwise revised prices will be applied. Yes, you can also go for iconic subscription if you're looking for a personal mentor who will help you at every step of the way. आपको other management entrance test का full focused preparation मिलेगा. Yes, you can watch unlimited classes. You will not have to buy any books because notes will be provided. There will be a lot of quizzes and tests for people on Plus and Iconic, right? So all this will be a part of this. Doubts will be cleared, है ना? So if you want to take advantage of this, then take this Iconic का subscription, which has 12 and 24 months का. Use the referral code Surana Live जिससे आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट. So 30,000 का जो कोर्स है that will cost you only 27, and 41,000 का जो कोर्स है that will cost you about 37,000. Yes, these prices are after applying Surana Live and before 14th of April. Yes, जैसे 14th Feb आप लोगों के लिए, कई लोगों के लिए हानिकारक है, वैसे 14th April भी है, तो उसके पहले ले लो. ओके एंड गाइज देयर इज दिस स्कॉलरशिप टेस्ट हैपनिंग एवरी वीकेंड. हर संडे को होता है ये 12 PM से 1 PM, 1 घंटे का टेस्ट है, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट. यू डोंट हैव टू पे टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस. But if you get a particular rank, then you will get a scholarship. Yes, you can use my referral code Surana Live to register. इसको register करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. Just have to download Unacademy's learning app. That's it. Download the app. Unacademy app download करो Play Store से, and you can access this test. Yes, this test is curated by country's top educators जिनको कैट के बारे में पता है, राइट? यू विल बी एबल टू यूज दिस आस्क अ डाउट फीचर ऑल्सो. जिन किसी को भी डाउट है, अगर आप प्लस और आइकॉनिक पे हो तो यू कैन यूज दिस आस्क अ डाउट फीचर एज वेल, जहाँ पे आप डायरेक्टली आस्क अ डाउट क्लिक करके अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हो. यस, थैंक यू वेरी मच गाइस. Tomorrow 10 AM we have a class. Tomorrow 10 AM we have a class on profit and loss. This is an advanced question का class है, तो आ जाना वहाँ पे guys. Yes, tomorrow we will be doing 4 PM पे we will be starting with SI and CI. So if you are a CAT or an IP MAT aspirant, you can become a part of this. And कल 8 PM we will be doing remainders का second lecture. Yes, thank you very much guys. Have a good night. I will see you tomorrow. Keep yourself safe. I keep telling this every time. Please keep yourself safe. Times are very bad. Good night. Keep learning. Let's crack it.